के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम श्री सनातन एकता मिशन की निशुल्क बुक बैंक टीम की ओर से। गुरुदेव, पिछले 13 साल पहले जब हम आपके गुरु वचन को लेकर, इस संकल्प को लेकर आगे चले, हम सबकी एक पहचान बन गया है। इसके लिए पहले तो आपको कोटि कोटि धन्यवाद, क्योंकि एक मार्गदर्शन दिखाने वाला, एक मार्गदर्शन कार्य करने वाले से बड़ा होता है। आपने हमें जो मार्ग दिखाया कि अपने लिए जिए तो क्या जिए, अगर कुछ औरों के लिए भी करके गए तो बहुत अच्छी बात है। तो हम इसी सीख को अपने जीवन में लेकर पिछले कई सालों से गुना मध्य प्रदेश के अंदर निशुल्क बुक बैंक चला रहे हैं। ये निशुल्क बुक बैंक जरूरतमंद बच्चों तक शिक्षा प्रदान करता है। इसमें हम किसी से कोई राशि नहीं लेते। हम लोग अपनी जितनी भी बहनें हैं, उनकी जो वेतन है या उनका व्यवसाय है, उसमें से 10% प्रभु श्री मुनि श्री सुधा सागर जी के नाम के निकाल के रखते हैं, और वो 10% से हम बच्चों को शिक्षा संबंधित सामग्री देते हैं। हम आपके द्वारा एक हमारा प्रश्न भी है गुरुदेव, हम आपसे एक प्रश्न भी पूछना चाहते हैं। दूसरा, हम एक निवेदन भी करना चाहते हैं जैन समाज की सभी महिलाओं से और पुरुषों से, क्योंकि आपके समाज का एक बहुत अच्छा संकल्प है कि आपके समाज में सब लोग एकता की राह पे चलते हैं अपने मुनि श्री के हिसाब से। तो इसी एकता के साथ मैं सबसे निवेदन करना चाहूंगी जैन समाज के सभी लोगों से कि हम जो संकल्प लिए चल रहे हैं, आप लोग भी इसका हिस्सा बनिए। आप किसी जरूरतमंद बच्चे तक यदि एक पेंसिल का भी योगदान दे सकते हैं तो हम इसके लिए आपको आमंत्रित करते हैं कि आप हमारे निशुल्क बुक बैंक कार्यालय में आए और वहां आकर आप अपने प्रकट उत्सव पर या किसी भी कार्यक्रम के उसमें अपने एक पेंसिल तक का भी योगदान दे सकते हैं, मात्र 1 रुपए का। वो एक योगदान एक बच्चे को सुनहरी शिक्षा की ओर ले जाएगा। मेरा सवाल है गुरुवर कि जब हम ये कार्य करते हैं, क्योंकि हम महिला शक्ति हैं, कई अवहेलना हम लोगों को झेलना भी पड़ती है इस कार्य में। कुछ लोग तो इस कार्य को बोलते हैं कि टाइम खराब कर रहे हैं आप लोग, और इस तरीके से तो कुछ नहीं होता। हम कोई भी स्टेज पर भी नहीं जाते, हम लोग ओरिजिनल काम करने में विश्वास रखते हैं जो आपके वचनों में हम सुनते हैं। तो हम गुरुदेव, उन लोगों के लिए आप क्या कहना चाहेंगे जो हमारे इस कार्य को, निशुल्क बुक बैंक, इस पुण्य कार्य को अवहेलना करते हैं और हमें मार्ग से भटकाने का प्रयास करते हैं, लेकिन जब जब हम आंखें बंद करके आपका स्मरण करते हैं तो हमें वहां वही दिखाई देता है कि मार्ग कठिन है पर चुनौतियां नहीं, मार्ग कठिन है पर चुनौतियां नहीं, तुम विजय जरूर होगे, विश्वास रखो मन में, एक दिन आएगा जब तुम मेरे सामने होगे। गुरुदेव, मुझे इसका उत्तर दें कि लोग जब अवहेलना करें तो हम अपने आप को मजबूत कैसे बनाएं। लोगों से मेरा कहना है कि आप सुख और दुख, दो चीजों से भयभीत रहते हैं कि सुख मिलना चाहिए, दुख से भयभीत। कई लोग मेरे पास आते हैं और आज हम बहुत दुखी हैं। क्यों दुखी हैं? छोटा सा मोटिवेशन दे रहे हैं। जो व्यक्ति जिस चीज से दुखी हो, नियम से वह दुख उसने किसी ना किसी को दिया है। कुछ भी दुख हो, जरूर आपने किसी ना किसी को दुख दिया है। कोई तुम्हारी मजाक उड़ा रहा है तो तुमने दिया, तुम किसी गरीब को सता रहे हो तो ये नियम है। और तुम्हारे पास जितना भी सुख है, जितना भी सुख है, जरूर तुमने ये सुख किसी ना किसी को दिया है। यदि तुम्हारे पास 2 जोड़ी कपड़े हैं तो नियम से तुमने एक रुमाल कभी ना कभी किसी को दिया है। मैंने प्रातः काल भी कहा था, यदि आपके पास मकान है तो जरूर आपने कभी किसी ना किसी को आवास दान दिया है, चाहे भरी एक चिड़िया का घोंसला बनाया। बिना बीज के फसल नहीं हो सकती है। खेत मात्र अकेला फसल नहीं देता, बीज बोना पड़ेगा। मकान मिला है, क्या तुमने कभी किसी को आवास दान दिया है? धन मिला है तुम्हारे पास, जरूर तुमने उस धन का कहीं सदुपयोग किया होगा। तुम्हारी थाली में रोटी है, ये तुम्हारी कमाई की नहीं है। कमाने को तो हर लोग कमाना जानते हैं, लेकिन जरूर तुमने एक ग्रास, एक दाना किसी चिड़िया को दिया होगा, उसकी बदौलत तुम्हारी थाली में 2 रोटियां है, ध्यान रखिए।
एक दाना चिड़िया को दान दिए बिना तुम्हारी थाली में 2 रोटी आ नहीं सकती। जैसे खेत में बिना बोए फसल नहीं आ सकती, इसी प्रकार अन्न का दाना ध्यान दिए बिना रोटी नहीं आ सकती। जो कुछ भी तुम्हारी जिंदगी में है, कुछ भी हो, वो तुमने दिया है। इसलिए हमारे शास्त्रों में हम लोग हमेशा कहते हैं, अपने लिए जिए तो क्या जिए, थोड़ा किसी दूसरे के साथ जियो। मैंने प्रैक्टिकल करा है। एक व्यक्ति बहुत बड़े आदमी थे, उन्होंने कहा महाराज जी मेरा बच्चा बिल्कुल नहीं पढ़ता और मैं चाहता हूं अच्छा पढ़े। नहीं, मैंने कहा वो पढ़ेगा भी नहीं क्योंकि बड़े आदमी का बच्चा है। तो क्यों पढ़ा, मूर्ख है, क्यों पढ़ना जब बाप के पास इतनी संपत्ति है। मैंने कहा एक तरीका है इसका, किस्मत बदल दो इसकी, इसको तो नहीं बदल पाओगे, इसकी किस्मत बदलो तो ये पढ़ना शुरू कर देगा। बोले महाराज जी जब इसको नहीं बदल पा रहे हैं तो हम किस्मत को क्या बदलेंगे। मैंने कहा इसको नहीं बदल सकते, किस्मत बदल सकते। सुनना सभी लोग, बैठ रहो बैठे। किस्मत बदल सकता हो, किस्मत बदलना सरल है, व्यक्ति को बदलना बहुत कठिन है महान। किस्मत बदलने का तरीका मैंने कहा कि इसकी किस्मत बदल दो तो ये बदल जाएगा, इसको तो तुम नहीं बदल पाओगे। तो मैंने कहा बोले महाराज किस्मत कैसे बदलना, सबसे कठिन। मंदिर बिल्कुल सरल है, व्यक्ति को बदलना सरल है, कठिन है किस्मत बदलना कठिन नहीं है। बोले महाराज कैसे। मैंने कहा आपका बच्चा जिस हॉस्टल में, जिस स्कूल में, जिस चीज में पढ़ रहा है, उसके साथ में किसी गरीब बच्चे को उसी हॉस्टल में, उसी कमरे में एक साथ पढ़ा दीजिए, 1 साल के बाद इसकी किस्मत बदल जाएगी। वो गरीब बच्चा बदलेगा इसकी किस्मत। वो गरीब बच्चा देगा दुआ इसके, ये धन्य है ये बेटा, ये पढ़ रहा है, हे भगवान ये नहीं पढ़ रहा होता तो आज मेरे लिए पढ़ाई नहीं मिलती। वो जब भी पढ़ेगा तुम्हारे बच्चे को एनर्जी देगा, उसी कमरे में रहेगा, उसी स्कूल में रहेगा, और उसकी दुआ तुम्हारे बच्चे की किस्मत बदल देगा। और 1 साल के बाद जब देखा तो उसके बच्चे ने बहुत अच्छे नंबर से पास किया और अंत में दोनों बहुत ऊंचाई तक पहुंचे। बाद में जाकर के उनकी नौकरी भी अच्छी लगी, एक का सेठ बन गई। तो किसी की किस्मत बदलना बहुत सरल है। किस्मत बदलने के लिए हमें किसी की किस्मत बदलना पड़ेगी तो तुम्हारी किस्मत बदल जाएगी। तुम उस गरीब की किस्मत बदल दो, वो गरीब तुम्हारे बेटे की किस्मत बदल देगा। इसलिए तो ये दान चलते हैं। दान का अर्थ क्या है, ये दूसरों के सहयोग क्या है। ये दान देने से हम दूसरे की किस्मत बदलते हैं और उसकी किस्मत बदलती है तो हमारी किस्मत बदल जाती है। इसलिए हर व्यक्ति को जो बुक बैंक आदि हैं सबको ये काम करना चाहिए। बहुत अच्छा काम है। मैं इसके लिए अभी 2 दिन पहले भी कहा, हम जिस शास्त्र को पढ़ते हैं उसकी जिंदगी भर पूजा करते हैं। और तुम लोग जिस किताब के बल पर डॉक्टर, इंजीनियर, सीए आदि बनते हो, तुमसे पूछता हूं वे किताबें कहाँ हैं? रद्दी में गए। ये बुक बैंक के लिए मत आप गरीब की सहायता करो। कम से कम जिस पुस्तक ने तुम्हें इतनी ऊंचाइयां दी हैं उसको रद्दी में न बेचकर कम से कम बुक बैंक में जमा करा दो। वो पुस्तक तुम्हें ऐसी दुआ देगा कि तुम्हारा बेटा बिना पढ़े भी ज्ञानी हो जाएगा। बहुत बड़ा चीज है, इतना अच्छा कार्य है। मैं तो सारे भारत के लोगों से कहना चाहूंगा कि जिस किताब से तुमने पढ़ करके डिग्री हासिल की है उस किताब को कभी रद्दी में मत बेचना, उस किताब का कभी अपमान मत करना, उस किताब को कभी दीमक न खा जाए। उस किताब को ऐसे बुक बैंक में दे करके किसी गरीब को पढ़ा दो। अब उस किताब को लेकर जो गरीब पढ़ेगा उसका बैंक, जो आपका एनर्जी है, उसका पुण्य आपका बेटा जहां होगा, जिसने दी होगी वो होगा। ये मात कोई भी हम धर्मात्मा लोग किसी गरीब की सहायता ही नहीं करा रहे हैं। हम तुम्हारी किस्मत को बदलने का ये रास्ता है। तुम माँ के समझते हो अरे गरीबों की किस्मत फूटी है, हम क्यों बनाए, मजाक उड़ाते, अरे जो गरीब तो गरीब ही रहेगा। नहीं, तुम गरीब की किस्मत बदलो, वो तुम्हारी किस्मत को और ऊंचाइयां दे देगा। भिखारी को 2 रोटी देने का अर्थ है नहीं कि हम भिखारी की सहायता कर रहे हैं। नहीं, वो 2 रोटियां एक बीज बनेगी
और तुम्हारी थाली में वो 4 रोटियां उत्पन्न करा देंगे। इसलिए सभी लोगों के लिए अपनी किताबें बिल्कुल नहीं बेचना। आपकी कापियां हैं, बड़े आदमियों की कापियां हैं, 2 पन्ने लिखे, कापियां फेंक दी, कापियां यहां जमा करा दी। 2 पन्ने के बाद कितने बच्चे हैं जो कॉपी नहीं खरीद सकते, कितने लोग हैं जो गरीब बच्चे हैं, बाप जुआरी है, शराबी है, बच्चे को किताब को पैसे नहीं। आप ऐसे बैंकों से जाकर के आपका पेन की पेंसिल टूट गई, कि पेन में से मान लो निब टूट गई, आप फेंक देते हो, वो टूटा हुआ पेन जमा करा दो, निब बदल करके किसी को पेन काम आ जाएगा। निब 50 पैसे की आती है, पेन 5 रुपए का आता है, तो कम से कम 4.5 रुपए का तो बचत हो जाएगी। तो ये बहुत अच्छा काम है। मैं बहुत खुश हुआ, और जब मेरे पास आए तो मैंने कहा नहीं, ऐसे कार्य को आप लाइव में दिखाओ, सारा भारत इससे शिक्षा ले, सारा विश्व से शिक्षा ले। इस समय सारा विश्व तुम्हारा लाइव में देख रहा है, और ये कार्य विदेशी लोगों के लिए बहुत ज्यादा पसंद आता है। ये मानववादी काम, सामाजिक कार्य आप करिए, और आप लोगों को इनको सहयोग करना चाहिए कि ऐसे गरीब बच्चे नहीं तुम्हारे पास आते हैं, उनको जितने भी तुम्हारी हद होती है, सीमा होती है, एक बच्चा गोद लो, आधा बच्चा गोद लो कि भाई आधा इसका पार्टनरशिप करो, मैं इसका सहयोग कराऊंगा। तो ये सब चीजें हमारे शास्त्रों में पूर्वजों ने आपके उत्थान के लिए कही हैं। और किसी भी कार्य की दुनिया कितना भी मजाक उड़ाए, अपन को मजाक से नहीं डरना है, क्योंकि अपन तो उस रहस्य को समझ चुके। और जितने जो मजाक उड़ा रहे हैं, एक दिन उनकी भी कोई मजाक उड़ाएगा। उनको आज समझ में नहीं आएगी, जब कल वे ठोकर खाएंगे तो बहुत बुरी दशा होती है। गरीब की मजाक मत उड़ाओ, वो रो देगा, सुनेगा मालिक तो तुझे जड़ से सड़ा देगा। किसी दुखिया के लिए हम आंसू नहीं पहुंच सकते हैं। अरे एक की भी सहायता हुई तो सहायता ही तो हुई। एक बच्चे को भी यदि इन्होंने गोद ले लिया, एक बच्चे को किताब मिल गया, तो सहायता ही तो हुई। कोई नुकसान क्या है? कोई नुकसान नहीं है। बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं। सभी लोग ऐसे कार्यों से जुड़े हैं और इसका विस्तार करें, हर नगर में करें, हर मोहल्ले में करें। हर व्यक्ति अपने मोहल्ले में अपने बच्चे को पढ़ाने के साथ ये देखे कहीं हमारे मोहल्ले में कोई गरीब बच्चा तो नहीं जो बिना किताब के नहीं पढ़ पा रहा। हम तुम्हें ज्यादा दायरा नहीं दे रहे, हम एक छोटा सा क्षेत्र तुम्हें देते हैं। पूरे जो लाइव में बैठे सुन रहे हैं सबके लिए एक दायरा देते हैं। आज से अभियान शुरू करो, मात्र मोहल्ले का। आप अपने मोहल्ले का शुरुआत करो कि मेरे मोहल्ले में कोई ऐसा घर तो नहीं है जो मात्र किताबों के कारण से नहीं पढ़ पा रहा है, पर अपने मोहल्ले को किताबें उपलब्ध करा देना एक छोटा सा काम। अपने मोहल्ले में, एक मोहल्ले में कितने बच्चे निकलेंगे? 2-4। पर अपने मोहल्ले में कोई बिना किताब के नहीं रहेगा। हमारे मोहल्ले में कोई ऐसा नहीं रहेगा फीस नहीं दे पाए और पढ़ नहीं पा रहा है। हमारे मोहल्ले में कोई ऐसा बच्चा व्यक्ति नहीं रहेगा जो बिना दवाई के मर जाए। मोहल्ले का ले लो आप, ज्यादा मत लो। चलो मोहल्ले का मत लो, अड़ोस पड़ोस का ले लो। कुछ शुरुआत करो कहीं से भी। जो तुम चाहते हो वो किसी को देना शुरू करो, जाओ तुम्हारी जिंदगी लहरा उठेगी। बस दूसरे को देते समय एहसान मत करना। जैसे किसान खेत में बीज बोता है, खेत पर एहसान नहीं करता, बल्कि जब फसल आती है तो किसान खेत का एहसान मानता है। इसी प्रकार तुम किसी की सहायता कर रहे हो तो ये मत कहना कि हम उसकी सहायता कर रहे हैं, ये कहना इसके निमित्त से हमें अपनी किस्मत बदलने का मौका मिला है, पुण्य करने का मौका मिला है, उसके आभारी होना। ये मेरे निर्देश है, उपदेश है। और सबके लिए, जैनियों के लिए कहना है, सबके पास अच्छी अच्छी किताबें होती है, बहुत अच्छे बुक्स होते हैं। सब किताबें जाकर के बस्ता तुमने पढ़ाई की, यानी आपने परीक्षा दी 31 अप्रैल के, कौन सा अप्रैल होता है रिजल्ट का? 31 मार्च के अप्रैल, जो भी तारीख होती हो, सीधा बस्ता उठा करके बुक बैंक में जमा कराया हो। जो भी पेंसिल है, बॉक्स है, जो भी सामान है पूरा, क्योंकि यहाँ तो दिमाग खाएंगे,
और बाद में उठा करके तुम फेंक दोगे। हर बच्चे को आज नियम लेना चाहिए कि क्लास में पढ़ने के बाद पूरा का पूरा बस्ता हम इस बुक बैंक में जाके जमा करा देंगे। उससे तुम्हें बहुत फायदा होगा। कम से कम जिस बस्ते ने तुम्हें पढ़ाया है उसको रद्दी में ना बेच करके एक बहुत बड़े सम्माननीय स्थान पर पहुंचाया है। यही आशीर्वाद है। और यही बुक बैंक आपके जीवन का बैंक बनेगा, इस उम्मीद और सफलता की युक्ति के बाद अनुरोध यशवंत सिंह जी से।